नमस्कार दोस्तों। हाई स्कूल के बाद हर स्टूडेंट को एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है और वो ये है कि कौन सी स्ट्रीम से इंटरमीडिएट किया जाए। हर स्टूडेंट के मन में बहुत से सवाल होते हैं, जैसे क्या आईएएस बनने के लिए आर्ट्स लेना ज़रूरी है, क्या साइंस साइड लेने से ज़्यादा करियर ऑप्शंस होते हैं, क्या आर्ट्स लेने से करियर ऑप्शंस बिल्कुल कम हो जाते हैं, या कॉमर्स लेने से क्या अच्छे मार्क्स आते हैं। ऐसे बहुत से सवाल होते हैं, तो इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होगी। मैं हूं अक्षय और स्वागत है आपका अपने चैनल अक्षय स्वर में। आपका समय ना नष्ट करते हुए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं बात करूंगा आर्ट्स के फायदे और नुकसान पर, उसके बाद साइंस के फायदे और नुकसान पर, और उसके बाद कॉमर्स लेने के फायदे और नुकसान पर। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन के वक्त, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर किस तरह से हमें डिसीजन लेना चाहिए और किस तरह हम दूसरों के प्रेशर से बच सकते हैं। स्ट्रीम सिलेक्शन से जुड़ी आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं अगर आपको अपना एम मालूम हो, या अगर आपने अपना लक्ष्य अभी तक नहीं तय किया है तब भी आप अपने बैकग्राउंड के आधार पर या अपने इंटरेस्ट के आधार पर अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम आर्ट्स के फायदे और नुकसान पर। जब आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको अपने कोर्स की तैयारी पर कम समय देना पड़ता है। ऐसे में जो अतिरिक्त समय बचता है उसे आप अन्य चीज़ों की तैयारी में लगा सकते हैं। जैसे अगर आप सिविल की तैयारी करना चाहते हैं या एसएससी की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है, आप लॉयर बनना चाहते हैं, आप जर्नलिज्म करियर देखते हैं, आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, ऐसे सैकड़ों करियर ऑप्शंस हैं जो आर्ट्स लेकर के आप आगे जा सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हाई स्कूल में मैथ्स और साइंस में बमुश्किल पास हो पाए हों और उनके सोशल साइंसेज में ठीक ठाक मार्क्स आए हों तो उनको भी आर्ट्स ले लेनी चाहिए। लेकिन आर्ट्स साइड लेने के जो नुकसान है वो सीधे सीधे साइंस साइड लेने के फायदे से जुड़े हुए हैं। आर्ट्स साइड लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो लापरवाह हो जाते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैथ्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद वो बिल्कुल मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जबकि मैथ्स आपके माइंड को शार्प बनाती है। इसके साथ साथ जब भी आप एसएससी के एग्जाम में बैठते हैं या यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर भी यूपीएससी में सीसेट के पेपर में और एसएससी वगैरह के पेपर में रीजनिंग और मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप आर्ट साइड लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप मैथ्स की प्रैक्टिस को हमेशा जारी रखें। आर्ट साइड लेकर के आप साइंस के कोर्सेज या कॉमर्स के कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं और न ही आप किसी प्रकार की टेक्निकल जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसमें साइंस साइड योग्यता होती है। अब बात करते हैं साइंस साइड लेने के फायदे और नुकसान पर। दोस्तों, उससे पहले मैं बताने वाला हूं आपको स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऐप के बारे में। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6ठी से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही आप डाउटनेट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स से। यानी ये पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। साइंस साइड लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कई प्रकार की टेक्निकल जॉब्स जैसे नेवी में, एयरफोर्स में या इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिप्लोमा करना है जैसे पॉलिटेक्निक या आईटीआई तो उसके लिए भी आपको साइंस साइड लेना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने अपना लक्ष्य अभी तक डिसाइड नहीं किया है और आप 1-2 साल तक डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको साइंस साइड ले लेना चाहिए, क्योंकि साइंस साइड एक मास्टर की है जिससे आप आगे चल करके आर्ट्स के कोर्सेज में भी और कॉमर्स के कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि स्ट्रीम सिलेक्शन से पहले आप अपना लक्ष्य भी निर्धारित कर लें। साइंस लेने के नुकसान कुछ खास नहीं है, बस कुछ की पॉइंट्स हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये सारे टफ सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे में आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, ज़्यादा समय देना होगा। और अगर आप सही से तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, उसके बाद उतने ही घंटे घर पर भी पढ़ते हैं तो आपको कम से कम 8 घंटे का समय इसकी प्रॉपर तैयारी के लिए देना होगा। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप मैथ या साइंस में कमज़ोर हैं तो आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए।
लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इसे इम्प्रूव कर लेंगे, आगे चलकर आप मैथ अपनी बेटर कर लेंगे, तो आपको पहले कुछ चैप्टर्स पढ़ के देख लेने चाहिए कि आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कॉमर्स पर। तो दोस्तों कॉमर्स हमेशा से ट्रेंड में रही है, कॉमर्स में कभी नौकरियों की कमी नहीं होने वाली है। कॉमर्स लेकर के आप फाइनेंशियल सेक्टर में जा सकते हैं, सीए बन सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, तमाम प्रकार की अपॉर्चुनिटीज इसमें भी अवेलेबल हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप कॉमर्स लेकर के साइंस में तो नहीं स्विच कर सकते, लेकिन आर्ट्स के कोर्सेज में आप एडमिशन आगे चलकर ले सकते हैं। ये तो हो गई साइंस साइड, आर्ट्स साइड और कॉमर्स की एक तुलना। लेकिन आपको डिसीजन किस आधार पर लेना है? डिसीजन लेने के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, या तो आपका इंटरेस्ट या आपके एम के हिसाब से। या तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चुनिए या अपने लक्ष्य के हिसाब से। लेकिन आप अपना लक्ष्य कैसे चुनें और अपना इंटरेस्ट कैसे देखें? तो उसके लिए आप पहले ये देखिए कि कौन से करियर ऑप्शंस आपको अच्छे लगते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए। उसमें से आप देखिए कि कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ज़्यादातर करियर ऑप्शंस के लिए बेटर रहेंगे, तो वहाँ से आप एक डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी के कहने पर स्ट्रीम का चुनाव नहीं करना है। जैसे कोई फ्रेंड अगर आर्ट्स ले रहा है तो आप आर्ट्स ले रहे हैं, कोई आपकी क्रश ने साइंस में एडमिशन लिया है तो आप साइंस में जा रहे हैं। ये स्कीम बिल्कुल मत रखिएगा, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आप जो भी डिसीजन लेते हैं, अगर आपको दूसरों को उसके लिए कन्विंस करना है, दूसरों को बताना है, तो सबसे पहले कम से कम 5 स्ट्रॉन्ग रीजंस एक पेपर पर नोट करिए, आप क्यों ये स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं। और जब आपके पास 5 महत्वपूर्ण कारण होंगे तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा। मेरा अपना अनुभव यह है कि मैंने इसी आधार पर आर्ट्स सेलेक्ट किया था और आज मैं अपने निर्णय पर पूरी तरह संतुष्ट हूं। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछिए या आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी हमारे वीडियोज आप तक पहुंचते रहें।